चलो दोस्तों, आज प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं आफ्टर इस्तेमाल के। हम नया फ्रेश को तो कर ही रहे थे, लेकिन इस्तेमाल होने के बाद भी तो करना चाहिए। देखो इन्होंने क्या दिखा दिया इस प्रोडक्ट के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के बारे में, किसने कहाँ पे कौन सी कंपनी ने बनाया। क्या है, रिचार्जेबल एलईडी लालटेन और उज्ज्वला प्लस इसका है। प्रोडक्ट कोड वगैरह बाकी मैं बता देता हूँ, एक ही क्वांटिटी है। ये मई 2024 का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है। और अभी तो आप समय वीडियो देख ही रहे हो कितना हो गया। तो इसके अंदर क्या है, कुछ प्रॉब्लम क्या आने वाली है, क्या आ गया, इसको क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और कंपनी ने क्या क्या कमी छोड़ दी, उन कमी को हम कैसे कर देंगे। तो इसमें एलईडी 32 लगी हुई है। तो ऐसा बॉक्स है, तो इसको हम बॉक्स को तो डाल देते हैं साइड में, और इस बॉक्स में से निकाल लेते हैं लाइट। चलो, हमने इसमें से निकाल दिया है, ये लाइट निकाल दी है। क्या है भाई, स्मार्ट है। चलो बॉक्स को तो फेंक देते हैं दूर। तो इस वाली लाइट में क्या है भाई, देखते हैं कैसा है। तो इस वाले के अंदर ये हैंडल है पकड़ के ले जाने के लिए। कैसा लग रहा है, थोड़ा तो ठीक ही लग रहा होगा। तो इसको क्या है, इसके अंदर एक यहाँ पे इंडिकेटर दे रखा है, जब ये चार्जिंग होगा तो पता चलेगा। और ये पावर का सिंबल है, इसका मतलब इससे ऑन ऑफ भी हो जाएगा। और यहाँ चार्जिंग लीड है। तो इसके बॉक्स में से क्या चार्जिंग लीड तो निकाला नहीं क्या, चलो देखते हैं, निकाल देता हूँ। तो मैंने ये लीड भी निकाल ली। तो लीड में क्या है, इन्होंने लीड दिया है 1 मीटर के लगभग। तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। इसके अंदर देखो AC 220 की पिन है, और एक ये प्लग दे रखा है, जो पुराने रेडियो टीवी में टेप रिकॉर्डर में किसी किसी में होता था। तो ये लगा के देखते हैं, लग रहा है। इसको क्या प्लग में भी लगा के देख लेते हैं, क्या ये चार्जिंग हो रहा है क्या। तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ रख दिया है। इस जगह रखने के बाद इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे बिजली के प्लग में। प्लग में लगाया भाई, रियल में इसमें तो बत्ती जल गई, चार्ज हो रही है। अब ये चार्ज हो रही है, तो चाहे इसको हम ऑन रखें या ऑफ रखें, ये चार्ज होगी। तो यदि हमने इसको ऑन करके रखेंगे तो भाई ऑन भी हो रही है, लेकिन इसके साथ अभी यदि पावर कट हो जाएगा तब भी ये चलती रहेगी। तो इमरजेंसी पावर बैकअप चार्जिंग, क्या मैं प्लग निकाल के दिखा दूं, चार्ज हो रही है नहीं हो रही है। चलो, ये ऐसा हो गया। तो भाई ऐसा है, अब इसको ऑफ करना है, या प्लग लगा दिया तो वापस चार्जिंग हटा दिया तो यहाँ बत्ती बज गई है और रेड एलईडी जल रही थी। अब इसको मैं ऑफ करता हूँ, देखो ऑफ हो रही है, ऑफ भी हो रही है, बढ़िया। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि आपको मैं इसको खोलने के लिए दिखा दूँ, क्या इसके अंदर क्या होता है। इसका मिस्त्री पना भी दिखा देता हूँ, इसकी इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं, और इसको रिपेयर भी कर देते हैं। चलो, रिपेयरिंग क्या करेंगे भाई, ठीक ही तो है, क्या कर रिपेयरिंग। लेकिन मुझे लगता है कि इसका बैटरी बैकअप जो 4-5 महीनों के बाद में कुछ कम सा लग रहा है। तो मैं समझता हूँ इसकी बैकअप को ऐसा बना दूँ कि कंपनी वालों ने भी नहीं बनाया, वो ऐसा कर देते हैं। तो चलो क्या है इसमें, देखते हैं क्या है। ये नीचे सीरियल नंबर स्टिकर का है। चलो, बेस्ट एडवाइजरी देता हूँ मैं कंपनी की वारंटी प्रोटेक्शन के लिए। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, एक या तो यहाँ 3 लेग चिपका सकते हो। दूसरी बात है, यहाँ पे कोई इंसुलेशन टेप चिपका सकते हो, ताकि स्टिकर रफ ना हो, और ये QR कोड वगैरह। और ऑनलाइन आप यदि इसको प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन कर दिया तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन पूरा नॉर्थ इंडिया के अंदर इसका सर्विस सेंटर सिर्फ दिल्ली में है। तो ऐसा चक्कर से भी बचना। यदि सर्विस सेंटर आपको सपोर्ट नहीं दे रहा है तो हम देंगे इसका सपोर्ट, तो कर देते हैं ऑपरेशन। सपोर्ट ही देने की तो बात है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये स्क्रू है यहाँ पे, आप देख नहीं पा रहे होंगे लेकिन मैं बता देता हूँ। इसमें फिलिप्स टाइप का स्क्रू ड्राइवर लगेगा। तो ये देखो, 4 मुंह वाला, 4 मुंह वाला जब स्क्रू ड्राइवर लगेगा तो मैं इसके अंदर ऐसा ऐसा खोल देता हूँ। तो इसके अंदर तकरीबन भी आपको 8 से 10 राउंड ऐसा घुमाना पड़ेगा। और ऐसा जब इसको घुमाओगे 8-10 बार, यदि आपने पूरा घुमा दिया, घुमाने के बाद इसको देखोगे तो ये फिर देख लेते हैं कि क्या है, कितना देर में हो गया। तो इसको उल्टा करके यदि घुमाओगे तो इसके स्क्रू इसी में रहेंगे।
और यदि सीधा करके घुमाओगे कहीं स्क्रू निकल के गिर जाएगा। वैसे रूम में तो स्क्रू जाएगा कहाँ पे, लेकिन हमने इसको खोल दिया। अब खोलने के बाद यहाँ से पकड़ के उठा लिया, तो भाई ये देखो ये खुल गई है। ठीक है, अब ये खुल गई है तो मैं इसको वापस सीधा करके रख देता हूँ यहाँ पे, और आगे की वीडियो तो मैं इसका ऑपरेशन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब कर देता हूँ आगे की डिटेल। तो अब दोस्तों ये मैंने टेबल लैंप को ओपन कर दिया है, और इसके अंदर ये टॉप है जिसके अंदर ये लॉकिंग था। यहाँ पे लॉक वगैरह को, इसको ग्लास को ऐसे घुमा करके यहाँ से खोला जा सकता है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी हम ये 2 स्क्रू ओपन करके बॉटम को खोल सकते हैं। और इसके अंदर ये जो 4 स्ट्रिप है, 1 2 3 और 4 स्ट्रिप, तीनों के कनेक्शन यहाँ से दिया हुआ है, जिसको 2 वोल्टेज से 2.5 वोल्टेज यानी 2.4 वोल्टेज से अप टू 3 वोल्टेज तक इसको दिया जाता है। मैक्सिमम 3.6 वोल्टेज भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 वायर आ गया जिसके थ्रू ये चलता है। अब आपको इसके बाद वाला जगह भी मैं दिखा देता हूँ कि इसके पीसीबी में क्या क्या होता है, और इसको कैसे कैसे आप समझा सकता हूँ, और इसको रिपेयरिंग करने का टिप्स तो मैं दे ही रहा हूँ। तो रिपेयरिंग करने की टिप्स के अंदर आपको पूरा साफ सुथरा मैं समझा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है और क्या क्या है, और इसको कितनी लाइफ है, पूरा चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। तो इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे मेरे को समझने वाली बात ये थी कि इसमें देखेंगे आप तो एक ये बोर्ड्स है, इस बोर्ड के अंदर क्या क्या होता है मैं पूरा एक तरफ से इसको ऐसा करूँगा तो ये जूम कैपेसिटी ठीक हो जाएगी, और ज़्यादा जूम करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे तरफ से तो सफिशेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर जो है, यहाँ पे देखेंगे ये देखो AC220 का पावर दिया है, ये पावर सॉकेट है। यहाँ से केबल आराम से इजेक्ट हो जाती है, और ये पुराने रेडियो में आता था, टेप रिकॉर्डर रेडियो कैसेट प्लेयर में ऐसा केबल लगता था। अभी तो कम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन होता है कुछ डिवाइस में। इसमें दूसरी तरफ में 2 पिन का प्लग रहता है, इसे AC220 देकर इसको चार्ज करते हैं। तो भाई ये AC220 से ही चार्ज नहीं, इसको DC से भी चार्ज कर सकते हैं, कार से भी है। उसका तो आप कमेंट करके डालोगे तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि इसको हम DC पे कैसे चलाएंगे। तो DC में चलाने के लिए मैं सोचता हूँ कि आपको ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, नहीं तो मैं अभी भी इसको कवर कर सकता था, ताकि आपका जल्दी से। चलो मैं नॉर्मली तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसको यदि हमने DC से चलाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा मोबाइल फ़ोन चार्जिंग की केबल ले लेते हैं, और इसमें जिधर मोबाइल फ़ोन लगा देते हैं उसका कनेक्टर निकाल के ऐसा कनेक्टर को फेंक देंगे। तो कनेक्टर निकाल के फेंक देंगे तो ये 2 तार ऐसा निकल जाएगा, ये चार्जर में लग जाएगा। ये दोनों तार के लिए क्या होगा, इसके ऊपर बॉडी में एक कनेक्टर दूसरा लगा लेंगे, या यहाँ पे लगा सकते हैं जिससे इसमें DC पिन लगा सके, या इस वाला वायर को परमानेंट आपके टॉर्च के साथ लगाना है तो इसमें छोटा सा एक छेद करके लगा के अंदर कनेक्शन कहाँ कराना है वो तो मैं बता ही देता हूँ। तो इसमें कनेक्शन करने वाला बात देखेंगे कि 5 वोल्टेज कहाँ पे इन होगा। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर एक तो स्विच है जिससे ये लाइट जलती है बुझती है, और दूसरा ये इंडिकेटर है कि AC आ रहा है नहीं आ रहा है वो चीज़ दिखाता है। तो भाई AC आ रहा है नहीं आ रहा है उसका इंडिकेटर कैसा जलता है वो भी मैं जला के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम को अभी हमने ठीक कर दिया है तो ये जल रहा है। तो ऐसा AC इन करके देख सकते हैं। दूसरा इसमें 3.6 AH की एक बैटरी लगी रहती है, और ये बैटरी है जो 7 से 8 साल में ख़राब हो जाती है। इससे पहले ख़राब होती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपका बैटरी एक्सपायरी डेट की पहले से आई होगी। तो अब यहाँ पे मैं ये 3.6 वोल्टेज की बैटरी रिप्लेसमेंट करने में कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। यहाँ पे कनेक्टर रहता है, इस कनेक्टर को पकड़ के ऐसा खींच लेंगे, और ये देखो आराम से मैं कनेक्टर को साफ साफ दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पे कनेक्टर है, इसका ये कनेक्टर है। तो इस कनेक्टर से आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे प्लस माइनस दोनों भी लिखा हुआ है, और इस कनेक्टर को भी मैं नज़दीक से जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसके अंदर ये पिन है जिसमें एक रेड है। या अभी इस बैटरी का वोल्टेज यदि अलग से देखना है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक
पिन 2 पिन लगाएंगे प्लस माइनस और मीटर से चेक कर लेंगे कितना है। तो इसको यदि आपने ऐसा करते हो तो इसके अंदर कनेक्शन उल्टा तो लगेगा नहीं, लेकिन ध्यान करो कि इसमें किस तरफ पिने साइड में है, वैसा देखते हुए यहाँ पे इसको कनेक्टर को लगा सकते हो। तो ये लग गया। अब इसके अंदर कभी कभी ये स्विच खराब हो जाता है तो स्विच को आप यहाँ पे कनेक्टिविटी टेस्ट करके चेक कर सकते हो। बहुत रेयर चांसेज है कि स्विच का फॉल्ट होता है, और सबसे ज़्यादा फॉल्ट होता है क्योंकि इसमें ये AC220 इस वायर में है, पेयर में है। तो यहाँ पे आने से फर्स्ट में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 1 ओम से लेकर के 150 ओम तक है। तो इसके अंदर क्या है, 150 ओम का रेजिस्टेंस 1 वाटेज में लगाया हुआ है। तो ये रहती है। इसके बाद यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर से ये AC220 है, इस रेजिस्टेंस से होकर के आती है तो सडन पावर नहीं आएगा बैटरी का, इसका लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये फ्यूज़ के बदले भी काम करेगा। ये ब्रिज रेक्टिफायर AC को DC कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे एक फ़िल्टर कैपेसिटर लगाया हुआ है AC220 के लिए। तो ये AC220 से यहाँ पे DC जब 220 बन जाएगा तो ये कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर उसको फिल्टर करने के बाद यहाँ बूस्टअप वोल्टेज 270 वोल्टेज तक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसमें भी कोई रिपल वोल्टेज आ जाता है तो उसके लिए ये कॉयल लगी हुई है। तो इस कॉयल से होके निकलेंगे तो वो प्योर फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर होने के बाद जब इसमें रेजिस्टेंस से कंट्रोल होकर के आता है 220 वोल्टेज, तो इसमें आगे के कंपोनेंट है जिनके बारे में मैं डिटेल अभी समझाऊंगा। आपका समय ज़्यादा ख़राब होगा, क्यों वो यदि आपने PCB करके मेरे को कमेंट करके डालेंगे तो मैं बाकी इसका सर्किट डायग्राम भी बना दूंगा। तो यहाँ से आगे इस वाले पे आ गया तो ये 5 वोल्टेज के लिए है। तो यहाँ पे आने के बाद इसमें क्या है, 5 वोल्टेज बन जाता है। तो 5 वोल्टेज बनने के लिए कहाँ से, यहाँ से लेकर के ये पूरी वायरिंग आई हुई है, इसमें कंपोनेंट है, और मेन ये ड्रॉप रेजिस्टेंस यहीं पे आई हुई है। बाकी इसके अंदर एक रेगुलेटेड IC है जिसको BMC होता है, बैटरी मैनेजमेंट सर्किट। ये BMC क्या करता है, बैटरी को एक लिमिट करंट से चार्ज करता है। ये 50 मिली एम्पेयर इसको करंट चाहिए उतना है, और 6-7 घंटे तक चार्ज कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती है। ऐसे ही 3 से 4 घंटा इसका डिस्चार्ज होने में लगती है, क्यों इसमें 32 LED लगी हुई है यहाँ पे पूरे पैनल में। तो 32 LED क्या है, ये एक लाइन में 8 है। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि इसमें एक बार में जैसे इसमें 8 LED होती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो जाता है, ये 8 LED का पैनल पे, तो इसको ऑन करके देखते हैं। देखो 8 LED जल रही है। तो इस 8 LED एक लाइन में ऐसे 4 लाइन है तो 32 LED हो गया। 32 LED का जो पावर है वो पावर 3 वाटेज का इसमें लोड पड़ता है, और 0.3 वाट की एक LED लगभग होती है। तो ये 3 वाटेज का जैसे इसमें लोड हो गया तो इससे क्या है, ये 3 से 4 घंटे तक ये आराम से बैटरी चलती है, बहुत अच्छा चलेगा। और कॉस्ट इफेक्ट के हिसाब से बात करूं तो ऐसा लाइट आपको यदि 350 रुपीज़ से लेकर के 700 के बीच में मिलता है तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुनाफाखोर है जो इसको 2000 रुपये 1000 रुपये में भी बेचते हैं। इसके ऊपर एक ही चार्जिंग DC का कनेक्टर लगा करके इसको सोलर प्लेट लगाने से सोलर भी हो जाता है। कभी कुछ कंडीशन पे इस पे यहाँ पे टॉप में एक सोलर प्लेट लगा देते हैं, उससे भी चार्ज होगा दिन में धूप में रख देंगे तो सोलर के लगाने के लिए मैंने जैसे मोबाइल फ़ोन चार्जर का तार की बात बताई है वैसा ही है। तो ये मोबाइल फ़ोन तार को, चार्जर का तार को काट के इसमें कर दिया। तो क्या करोगे, यहाँ से जैसे ये AC220 वाले वायर है, तो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको AC220 के वायर किस तरफ है। तो इन वायरों की सो को देखते हुए आपने किधर ध्यान देना है, तो ये ऐसा है इधर से। तो इसके पास वाला जो कैपेसिटर है ये AC220 के लिए है, ये दूसरा 5 वोल्टेज के लिए। तो यहाँ 5 वोल्टेज का पावर आता है, और इसके बाद इसके बगल का रेजिस्टेंस से कंट्रोल होकर के इसको 4.2 वोल्टेज के लगभग 5 वोल्टेज में से एक डायोड जब सीरीज में लग जाता है तो डायोड का इंटरनल जंक्शन ब्रेक डाउन होने के लिए 0.7 वोल्टेज आता है। 0.7 वोल्टेज कम होने के बाद क्या करेगा, ये 4.3 वोल्टेज इसको देता है। इस PC में BMC में भी वही होता है, और हम चार्जर से लेंगे तब भी वही होगा। तो उससे बैटरी चार्ज होती है, इससे बैकअप होती है। तो इसको रिपेयरिंग करने के लिए क्या है,
बैटरी बदल के दिखाने की ज़रूरत है क्या? भाई कैसे बैटरी बदलोगे? देखोगे यहाँ से कनेक्शन है, तो इसको बैटरी बदलना क्या है, मैं तो मैजिक बता देता हूँ भाई। ये यदि 3 से 4 घंटा यानी एवरेज 4 घंटा चलती है, आपको पूरी रात चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके साथ जो बैटरी बॉक्स आती है, ये बैटरी बॉक्स है जिसमें यहाँ पे एक बैटरी रखने की जगह दे रखी है। ये देख लीजिए ये कैसा फिट होता है, ये मैं जगह बता दिया, ये टेप लगा दिया। अब ये इसके बॉटम के अंदर घुस जाता है, ये यहाँ पे मैं इसको वापस घुसा के दिखाता हूँ, ऐसा घुस जाता है। ये घुसने के बाद इसका नीचे का केप से वापस बंद हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हो, यदि आपने इसको 12 घंटे के लिए यदि बनाना चाहते हो तो एक बैटरी ये यहाँ पे है ना, 2 बैटरी यहाँ पे लगा देंगे और इसके साथ वायर कट करके सोल्डरिंग करके इंसुलेशन टेप लगा देंगे। तो आप बोलोगे कि यार यहाँ पे क्या 3 बैटरी आ पाएगी क्या? तो प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ मैं। इसके अंदर जो खराब बैटरी निकली है मैंने फाड़ दी है, इसको पैकेट को खोल करके इसका ऑपरेशन करके इसकी पूरी हेल्थ चेक कर दी और ये कनेक्शन निकाल दिया है। तो ये बैटरी को तो कैसे मैंने बैटरी खोलना हटाना तो दिखाई दिया, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा 2 बैटरी यदि आपने लगाना चाहते हो तो ये यहाँ पे रख दोगे। ये देखो अभी बैटरी को रखने के बाद पूरा बॉक्स के अंदर आ रहा है, एक इधर है 2 इधर है। तो इन बैटरियों को क्या करना है, यहाँ से इसका जो बैटरी का कनेक्शन है यहाँ पीछे की तरफ में एक छोटा सा होल करके यहाँ से निकाल लेंगे और इस तार के पैरेलल कर देंगे। तो 50 मिली एम्पियर के हिसाब से चार्ज करने से एक 3-4 घंटे में चार्ज होती है, 4 घंटा बैकअप देती है। तो भाई फिर चारों बैटरी यदि 3 बैटरी कर दोगे तो 12 घंटा चार्जिंग और 12 घंटे डिस्चार्जिंग के लिए होगा, लेकिन आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। और साथ में अब ये बोलोगे कि यार आपने 3 तो बैटरियां दिखा दी, साथ में एक के बदले 3 लगाने का आपका प्लान है, तो क्या करना चाहिए? तो इसमें मेरे को 4 घंटे बैकअप चाहिए तो मैं एक ही लगाऊंगा, नहीं तो ये दोनों लगा दूंगा तो 12 घंटा भी हो जाएगा। अब वायर में कनेक्शन कैसे करेंगे? कनेक्शन में भाई इसके एक कनेक्टर है, इसके साथ में यहाँ पे निकालेंगे और रेड वालों को यहाँ से तीनों को छिल देंगे और तीनों को छिलने के बाद यहाँ पे तीनों को ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्ट करने के बाद यहाँ सोल्डर मार देंगे, कनेक्टर काटने की ज़रूरत नहीं है। ये से भी इसको भी तीनों को छिलेंगे और यहाँ ब्लैक वाला भी, फिर इन दोनों में टेप लगा देंगे तो ये आराम से इसके अंदर फिट हो जाएगा। चलो मैं इसको फिट कर देता हूँ, कनेक्शन कर देता हूँ और इसको जला के देखते हैं कैसे चलता है। और ये कंप्लीट हो जाएगी तो पता चल जाएगा। तो भाई मैंने शुरू में जो दिखाऊंगा वही चीज़ लास्ट में दिखाऊंगा, तो बात एक ही है, मैं तो एक ही तरफ दिखा देता हूँ। चलो फिटिंग करा हुआ भी दोबारा बता देता हूँ। चलो तो इसको क्या है, इसमें एक स्विच रहता है, ये स्विच का एक नॉब है, इस नॉब को यहाँ पे रख देते हैं। रखने के बाद यहाँ 2 कट बने हुए हैं, इस कट के ऊपर इसको पीसीबी को फिट करेंगे। तो फिट करेंगे तो ये स्विच है प्रेस होने के लिए इधर होना है, तो इसको ऐसा करके यहाँ पे ले लेंगे। तो इस जगह यहाँ पे डाल दिया। यहाँ डालने के बाद इस वायर को क्या है हम कहीं साइड से ले सकते हैं। साइड से लेने के टाइम पे इसको देखो कि ये पीसीबी क्या लास्ट तक आपका ठीक से बैठ गया क्या। तो इसको पूरी तरह से लास्ट तक ये देखो बिठा दिया है। बिठाने के बाद ये बॉक्स है, इसको यदि आप ऐसा साइड से लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि इसके बैक साइड से लेते हो तो और भी अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको पीसीबी के वायर को हम बैक साइड से ले लें। तो बैक साइड से लेने के लिए क्या करना होगा, हमारे को इसको इस तरह से वापस कर देंगे तो ये तो ऊपर आ जाएगा। अब इस वाले को पीसीबी के तार को ऐसा करके हमने यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो ये फिट कर दिया तो यहाँ पे देखो ये स्विच से थोड़ा साइड में तार होना चाहिए, तो साइड में कर दिया। और हमेशा देखो इसमें एसी वाला इधर कनेक्शन है तो ये डीसी के तार इधर निकालना चाहिए, दोनों को पीसीबी का सेपरेट पोर्शन में, क्यों आइसोलेटेड होना ज़रूरी है। अब इसको दोनों को यहाँ पे रख दिया हमने और इसको फिट कर दिया। फिट करने के टाइम पे ये देखो कि ये साइड से तार जा रहे हैं, साइड से जा रहे हैं तो इसमें वापस आप जैसे पुश करोगे यहाँ पे तो इधर कोई तार टच होने वाली जगह है क्या? देखो यहाँ पे कहीं पे भी तार टच होने वाली जगह नहीं है, तो इसको आप आराम से यहाँ पे पुश फिटेड कर सकते हो। तो ये हो गया यहाँ पे। यहाँ आने के बाद ये बैटरी बे को आपने जो है इधर 2 सेल इधर की तरफ में लगा दिया, तो ये इधर वाले को यहाँ पे ले जाके इसके ऊपर रख देंगे।
तो यहाँ रखेंगे तो ये पूरा घुस गया है। इस जगह सेट होने के बाद इसको वायर को यहाँ से लेके इसको बे में लगा देंगे। लगाने के टाइम ये एलईडी है, ये इस जगह पे सेट हो जाना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। दूसरा, पीसीबी का जो वायर है ये कनेक्शन हम कर रहे हैं तो यहाँ पे इंसुलेटेड है, लेकिन इस जगह में लाइट का कट होने की वजह से इस वायर को ऐसा करके ऊपर से लेना होगा। तो लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको बैटरी बॉक्स के नीचे से चाहे तो निकाल सकते हो। तो बैटरी बॉक्स के नीचे से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले जंक्शन को, प्लग को यहाँ से ले करके इसके पीछे होते हुए इसमें पीछे से दबा देते हैं और यहाँ पे साइड में लेने के बाद इससे यहाँ से निकल जाएगा। निकलने के टाइम पे इसको यहाँ पे स्क्रू को ध्यान में देना है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इन दोनों तारों के बीच में होके यहाँ से हमने निकाल दिया। निकालने के टाइम पे अब यहाँ देखेंगे कि ये वाला जो स्क्रू यहाँ फिटिंग होगा उस टाइम पे क्या हमारे को यहाँ लेग में दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इसको ऐसा साइड में कर दिया तो लेग में नहीं आएगा। दूसरी बात, इस तरफ वाले को जब आप ऐसा लगा रहे हो तो यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है। तो ध्यान देने के लिए इस वायर में इसको कनेक्शन को यहाँ पे पुश कर दो। पुश करने के बाद इसको ये अपनी पोजीशन ले लिया। पोजीशन के अंदर यहाँ पे चारों स्क्रू की अपना लोकेशन आ गया, वास्तविक पोजीशन यहाँ पे आ गई है। और इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के टाइम पे ये कवर जो क्वालिटी है, कैसा बनाया है उसके ऊपर है। टेम्प्रोरी इसकी लीड को निकाल देते हैं और यहाँ से लगाने के बाद इसको थोड़ा सा सपोर्ट रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। तो इसके ऊपर जो स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे वो एग्जैक्ट लगना चाहिए। तो ये प्लस टाइप का स्क्रू ड्राइवर है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये प्लस टाइप का स्क्रू ड्राइवर हम इसमें लगाएंगे। तो इसमें ऐसा करके 7 से 8 राउंड तक टाइट करेंगे और एक बार में पूरा टाइट नहीं करना है। 4 राउंड एक बार में टाइट करेंगे और दोनों को टाइट करने के बाद ऐसा ही वहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे जैसे इसको फिट कर दिया है, आपका ये कंप्लीट हो गया है फिट। और इसको वापस हमने सारा बिठाने के बाद अब हम देख रहे हैं कि इसमें लीड लगा देते हैं और चेक करते हैं क्या हमारी लाइट ठीक हो गई क्या। तो ये यहाँ पे हमने देखेंगे तो देखो क्या हो गया है, ये लाइट जल रही है भाई, बढ़िया काम कर रही है। तो हो गई है ठीक। तो आप ज़्यादा बिना सोल्डरिंग आयरन के इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन वो कभी रेजिस्टेंस चली गई ना 150 ओम की, तो आप दूसरी रेजिस्टेंस उसकी लेग के साथ ट्विस्ट कर दो, पुरानी को भी रहने दो, उसके ऊपर से एक्स्ट्रा लगा दो, यदि वो ख़राब हो जाती तो बिना सोल्डरिंग आयरन के वहाँ पे भी काम हो जाएगा। तो अच्छा है, ठीक है। अब स्टार्टिंग